बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो डिस्कशन का पेपर पैटर्न है जी, वो है आईकॉम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और ये अकाउंटिंग का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि एक मेन सब्जेक्ट है और जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कंसिडर करते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट एक्चुअली कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ डिफ़िकल्टी हम उस चीज़ को कह देते हैं कि जो हमें नहीं आता, चाहे वो आसान है और हमें नहीं आता तो हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट है, और एक चीज़ बहुत मुश्किल है और हमने उसको कर लिया है और वो हमें आती है, तो इसका मतलब उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग में कहाँ पे आती है कि हम इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो नहीं ले पाते हैं, जिससे अगर हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, अगर हमें पता नहीं चलेगा कि अकाउंटिंग के अंदर एंट्री एक्चुअली जर्नल पे हमारी अगर ग्रिप नहीं है, तो डेफिनेटली हमें थ्रू आउट प्रॉब्लम रहती है, चाहे हम वो बीकॉम की तरफ जाएँ, बीबीए की तरफ जाएँ, उसके बाद एमकॉम है, एमबीए है, उसमें जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे एडवांस लेवल पे जो भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको ज़रा भी समझ नहीं आएगी। अब उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अगर आईकॉम में खैर आपको बिल्कुल समझ नहीं आई तो आगे बीकॉम में खैर समझ ही नहीं आएगी। चीज़ें जब से आप चाहोगे उसको करना, तब से वो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये है कि अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके आईकॉम में ही क्लियर हो जाए तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए आसानी रहती है। तो पेपर पैटर्न इसका इंतहाई आसान है, बड़ा सिंपल है जी। इसके अंदर 100 मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसमें देखें कि टोटल जो पेपर आता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है और डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशंस होती हैं जो कि मैक्सिमम 2 लाइन्स में होती हैं। 2 लाइनों में, 3 लाइनों में इसको जो है वो एंड किया जा सकता है। एग्जाम्पल किसी के साथ हो तो एग्जाम्पल ऐड की जा सकती है। तो ये 20 मार्क्स की जो है ये डेफिनेशंस आती हैं। अब ठीक है कि बस मार्क्स जितने भी आ गए जो भी है तो आप एडजस्ट हो जाओगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसको नॉलेज की पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि आपको ये पता हो कि अच्छा यार मुझे ये चीज़ जो है ना ये इतनी आती है। आपको कहीं किसी को कल कराना पड़ता है या कोई जो चीज़ है आप किसी को समझानी पड़ती है, तो आपको कम अज़ कम ये शर्मिंदगी ना हो कि वो यार पढ़ा हुआ था लेकिन क्या अब नहीं आता या हम नहीं करा सकते हैं किसी को। असल में जब चीज़ आपको क्लियर हो जाती है ना, तो आप किसी दूसरे को उसको आसानी से करा सकते हो। दूसरे को हम तभी हेल्प नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमने अपनी हेल्प नहीं की होती है। तो इसलिए अपनी हेल्प ज़रूरी है, और वो हेल्प यही है कि चीज़ जो आप कर रहे हो उसको सही तौर पर किया जाए, तभी उसका फ़ायदा भी होता है। तो ये तो मेरी 40 मार्क्स आपके इस के यानी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। बाकी 60 मार्क्स के आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें 5 जो सवाल हैं आपको आते हैं, और उन 5 सवालों में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब वो 3 सवाल या 5 सवाल जो आ रहे हैं वो जिन चैप्टर से आ रहे हैं ना, वो आपको बताते हैं जी कि किन किन चैप्टर से ये क्वेश्चन आने हैं 60 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव का जैसे आप ये भी देख लें कि ऑब्जेक्टिव आना कहाँ से है। इसमें आपके जो बुक एंड पे जो ग्लॉसरी बनी हुई है उसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं वहीं से आती हैं सारी। बाकी सम टाइम एक आध क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल्स होता है। यानी अगर उसने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि अच्छा जी व्हाट इज़ द एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, तो ये आपको एक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ये पता है अच्छा यार इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री है तो डेबिट ये होगा, क्रेडिट ये होगा, तो आप जो है उसकी एंट्री पास कर देंगे, नीचे नरेशन उसकी लिख देंगे, दैट्स इट। तो यानी कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है इसके अंदर, यानी ज़रूरी नहीं कि आपको डेफिनेशंस याद करके जाएँ तो वो आए, कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है। तो पेपर के अगर आपने उसको समझा है ना तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये वाला पोर्शन 20 मार्क्स ईजिली गेन किए जा सकते हैं। तो खैर कॉन्सेप्ट्स और बुक एंड, इससे ये ऑब्जेक्टिव का भी पोर्शन इसी तरीके से आना है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी बुक एंड और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना है। ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरह से होता है, यानी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो आपका बोर्ड में पेपर आ रहा होता है इंतहाई आसान होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन अब उसमें ये होता है कि जो बुक एंड पर आपके एमसीक्यूज़ गिवन है वहाँ से ही आना है। लेकिन सम टाइम वो कोई एक आध 2-3 एमसीक्यूज़ ऐसे दे सकते हैं कि जिसके अंदर उन्होंने कोई एंट्री के अंदर पूछ लिया कि अच्छा ये चीज़ डेबिट होनी है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होनी है, ऐसे, या कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें से जो है वो जज किया जा सकता है। तो ये खैर पोर्शन मुश्किल नहीं है,
इवन अकाउंटिंग पूरी मुश्किल नहीं है अगर उसको थोड़ा सा गौर से किया जाए तो ये तो था खैर 40 मार्क्स का ये। बाकी जो है ना जी लॉन्ग क्वेश्चन वो जिन चैप्टर्स में से आने हैं जी, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से मस्ट क्वेश्चन आना है, और वो ये चैप्टर्स हैं जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन। ये वैसे जो पार्ट है जर्नल एंड अकाउंटिंग क्वेश्चंस का, ये ऑप्शनल होता है, इसमें से मे आर मे नॉट है। सम टाइम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सम टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाता था कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे देता है, उसका आपने जर्नल बनाना होता है, फिर लेजर बनाना होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनानी होती है, ब्रीफ सा। और दूसरा जो सवाल है आपको ये आ सकता है कि वो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन दे दे, और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर वो आपको कुछ ट्रांजैक्शंस देते और आपको ये कहे कि अच्छा इसका इम्पैक्ट जो है वो बताएं कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर इम्पैक्ट क्या होगा। या इसके साथ दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि अकाउंटिंग क्वेश्चंस आपको दे दे और उसका वो पूछे कि अच्छा ये बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं ये किस किस केस में आएंगी। यानी आपको ट्रांजैक्शंस बतानी होगी कि अच्छा अगर एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है तो ये किस केस में होता है, अगर एक तरफ एसेट बढ़ रहा है एक तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये किस केस में होता है। तो ये है जी इसमें अकाउंटिंग क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन ये, लेकिन ऑप्शनल है, मे और मे नॉट, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। जिस चैप्टर से मस्ट क्वेश्चन आना है ना वो ये है चैप्टर नंबर 6, इसमें से मस्ट क्वेश्चन आना है बिल ऑफ एक्सचेंज। आसान सा है, ये जर्नल ही है, यानी जर्नल अगर आपको क्लियर है तो ये एंट्रीज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो भी डिफरेंट इसके केसेस बनते हैं वो इजीली किए जा सकते हैं। तो 20 मार्क्स का खैर इसमें से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगला जो मस्ट क्वेश्चन आना है वो है चैप्टर नंबर 8 से BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें से ये होता है कि आपको वो कैश बुक का बैलेंस दे देता है और पासबुक का बैलेंस एंड पे आपने निकालना होता है, या पासबुक का बैलेंस दे देता है तो कैश बुक का निकालना होता है। सिंगल बैलेंस भी हो सकती है, डबल बैलेंस हो सकती है, और रिवाइज्ड कैश बुक हो सकती है। तो ये है जी इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आना है मस्ट क्वेश्चन वो है फाइनल अकाउंट्स का। ये आता चैप्टर 11 में से है, लेकिन जो 10वां है ना चैप्टर ये इसके साथ लिंक्ड है। यानी अगर आपको 10 चैप्टर की समझ लगेगी तो 11 चैप्टर ऑब्वियसली आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें 10 चैप्टर में एडजस्टमेंट्स नहीं है, जस्ट आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होती है और उससे आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी होती है। और जो 11 चैप्टर है ये एडजस्टमेंट्स का है। अभी क्या होती है ये हम आगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन इसमें से भी एक मस्ट क्वेश्चन आना है 11वें चैप्टर में से। इसी तरह कैपिटल एंड रेवेन्यू है 14वां चैप्टर, तो इसमें से भी आपको एक लाजमी क्वेश्चन आता होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू में से। ये सम टाइम ऑप्शनल हो जाता है इसके साथ, यानी अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है कि फिर कैपिटल रेवेन्यू में से क्वेश्चन वो नहीं लेंगे। स्किप तो खैर वो किसी से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो होते हैं ना, जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि जनरल एंड लेजर अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड कैपिटल रेवेन्यू इसके अंदर ऑप्शन होती है, या ये इसमें से आएगा 14 में से, या पहले वाला जो जनरल अकाउंटिंग क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद लास्ट जो मस्ट क्वेश्चन है वो है ROE से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये होता है कि आपको एक रॉन्ग जो एंट्री है वो बताई गई होती है कि ये इस तरीके से फलां अकाउंट में गलती है, ये इस अकाउंट में गलती है, ये ट्रांजैक्शन में गलती है, और आपने उसको जज करके जो सही एंट्री है वो पास करनी होती है। तो इसमें से भी लाजमी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो खैर इसमें जो लाजमी स्टूडेंट्स को अटैम्प्ट करना चाहिए ना, मेरा ख्याल है फाइनल अकाउंट तो हर सूरत में करना चाहिए। अक्सर वैसे लोग इसको छुड़वा देते हैं, इसकी वजह ये है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होना है। आगे जो भी आप एडवांस अकाउंटिंग जो भी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर फाइनल अकाउंट्स तो हर एक का ही होता है। खैर तो इसलिए जो 3 लाजमी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए उसमें एक BRS, फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये लाजमी अटैम्प्ट करना चाहिए। ये बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। तो बाकी जो आसान लगे, मतलब ये सारे चैप्टर्स हैं, इसमें से जो भी आपको आसान लगता है तो आपको उसको अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको कर लें लाइक, और अगर नहीं पसंद आई तो इसको आप डिसलाइक कर लें। और बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसके अकॉर्डिंगली बना सकें। वीडियो देखने का आपका शुक्रिया।